दोस्तों ये दुनिया जब से कायम है, हर ताकतवर खुद से कमजोर लोगों को दबाता या हरासा करता चला आ रहा है। जंगली जानवर एक दूसरे को मारकर या लड़ाई में शिकस्त देकर अपनी बर्तरी साबित करते हैं, तो वहीं इंसानों में ये बर्तरी कमजोरों से टैक्स या फिर भत्ता वसूल करके ज़ाहिर की जाती है। दोस्तों ये टैक्स कभी मालो दौलत की मद में, तो कभी पानी और फसलों और कभी कमज़ोर लोगों की इज्जतों की सूरत में वसूल किए जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में जिस टैक्स के बारे में हम आपको बताएंगे, ये दुनिया के तमाम तर टैक्सेस से ज़्यादा शर्मनाक और जालमाना था। दोस्तों इसका नाम है मुलाक्रम टैक्स। ये एक मलयालम लफ्ज़ है जिसके मानी है ब्रेस्ट टैक्स। ये जनूबी हिंद में कदीम दौर से चली आ रही एक शर्मनाक रस्म थी, जिसमें निचली ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वाली औरतों को ये हक ना था कि वो भीड़ भाड़ वाली जगहों में अपनी ब्रेस्ट यानी छातियाँ किसी कपड़े की मदद से ढांप सके, और अगर वो अपनी छातियाँ छुपाना चाहती तो उन्हें रियासत को सालाना टैक्स अदा करना होता था, जिसे मुलाक्रम टैक्स कहा जाता था। ये टैक्स औरतों के पस्तानों के वज़न और साख्त की मुनासबत से तय किया जाता था। रियासत तरावनकोर, जिसे मौजूदा दौर में केरला के नाम से पुकारा जाता है, इस रियासत में ब्रेस्ट टैक्स का बाकायदा एक महकमा मौजूद था। यहाँ टैक्स वसूल करने के ओहदेदार हुआ करते, जो हर माह बाकायदगी से निचली ज़ातों के घर जाते और बुलुगत को पहुँचने वाली लड़कियों का मुआयना करते। निचली ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों के लिए ये मामलात इंतहाई अज़ियतनाक होते थे। ये रियासती ओहदेदार नई नई बालग होने वाली लड़कियों की खूबसूरती और जिसामत के एतबार से उन पर टैक्स आयद किया करते, जो बाद में उनके पस्तानों के साइज़, वज़न और उम्र के साथ साथ मज़ीद बढ़ता जाता। दोस्तों कदीम हिंदुस्तानी मुआरखीन के मुताबिक ये एक ऐसी रस्म थी जो हिंदू मुआशरे में ब्राह्मणों की बर्तरी को वाज़ह करने के लिए कायम की गई थी। दोस्तों केरला और इसके साथ मुल्हिका इलाकों में यह रवाज था कि हिंदुओं की हर ज़ात की औरतें खुद से ऊंची ज़ात की औरतों के सामने अपना सीना खुला रखने की पाबंद थी, जबकि ब्राह्मण औरतें सिर्फ इस वक्त अपना सीना बढ़ाना करती जब वो मंदिरों में दाखिल होने के लिए मुख्तलिफ बुतों के सामने पेश होती। जबकि इंतहाई निचली ज़ात की औरतें, जिन्हें अछूत भी कहा जाता है, इन्हें बिल्कुल भी इजाज़त ना थी कि वो किसी जगह पर भी अपना सीना छुपा सकें, और वो अगर ऐसा करना चाहती तो उन्हें भारी तावान देना पड़ता। इसके बरक्स अगर कोई औरत बिना तावान अपनी छाती को छुपाने की कोशिश करती तो ये रियासत और मज़हब से शदीद किस्म की बगावत तस्वर की जाती। इसका नतीजा इसके ख़ानदान की सरेआम तजलील या फिर ये अमल करने वाली औरत की मौत की सूरत में आता। दोस्तों जिस तरह निचली ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वाली औरतों पर मुलाक्रम टैक्स आयद था, बिल्कुल इसी तरह अछूत मर्द तलाक्रम टैक्स अदा करते थे। दोस्तों इस शर्मनाक कानून में मर्दों को अपना सर ढांपने की इजाज़त ना थी, और अगर कोई मर्द ऐसा कोई अमल करता तो उसे इसका टैक्स भी रियासत को अदा करना होता। इस तरह भरे बाज़ारों में कमतर और ऊंची ज़ातों का फ़र्क बिल्कुल वाज़ह हो जाता था। ब्राह्मण औरतें अपना सीना और कंधे ढककर चला करती, जबकि अछूत औरतों के सीने बिल्कुल बरहना रहते। जब भी कोई ऊंची ज़ात का हिंदू मर्द इनको हरासा करना चाहता तो वो बगैर किसी मुज़ाहमत के इन औरतों की इज़्ज़तों को नीलाम करने का मजाज था। इस तरह ढका हुआ सर ऊंची ज़ात का निशान समझा जाता, जबकि नंगा सर गरीब और निचली ज़ात वालों की निशानदेही करता था। दोस्तों जुल्म और हरासानी वाला यह सिलसिला जनूबी हिंदुस्तान में पुराने वक्तों से चला आ रहा था, और 19वीं सदी की शुरुआत तक यहाँ पर यह अमल होता रहा। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में केरथला नामी एक कस्बे की औरत नंगिली ने इस जालमाना टैक्स के खिलाफ बगावत करते हुए आवाज़ बुलंद की। यह औरत यहाँ पर ब्राह्मण महाराजा को कोई भी टैक्स अदा किए बगैर अपना जिस्म छुपाया करती। जब मुकामी टैक्स वसूल करने वालों को इस बात का इल्म हुआ तो उसने नंगीली को सरेआम बरहना करके उसकी तजलील की, और आइंदा उसे मुलाक्रम टैक्स रियासती ख़जाने में जमा करवाने का हुक्म दिया। सरेआम बेइज्जती और बेहरमती से दिल बर्दाश्ता होकर नंगीली नामी इस औरत ने अपने पस्तानों को काट डाला और एक दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली। बाद में नंगीली के शौहर ने अपनी बीवी की चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। दोस्तों इन दोनों मियाँ बीवी की यह कुर्बानी त्रावणकोर नामी रियासत में बड़े पैमाने पर मुजाहरों और एहतजाज का सबब बनी, और यहाँ तक कि 1940 में रियासत त्रावणकोर के गवर्नर ने बरतानवी कानून के मुताबिक इस स्याह कानून पर पाबंदी आयद कर दी। दोस्तों इसके बाद भी हिंदुस्तान में ब्राह्मण कमज़ोर ज़ातों पर अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती किसी न किसी सूरत में बरकरार रखते हैं। दोस्तों हिंदू मत में औरत को जो हैसियत हासिल है, इससे मालूम होता है कि औरत मुकम्मल तौर पर मर्द की ग़ुलाम है, उसके हुक्म की पाबंद है। वो मर्द की मर्जी के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकती। आपकी इस टैक्स और इस निज़ाम के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।